जीवन की पढ़ाई क्या है गीतू? जीवन की पढ़ाई क्या है? और सदाचार सेवा ये सब सीखना और करना। सही बता रही हूँ? पढ़ाई के 4 तरीके। कौन कौन है पढ़ाई के 4 तरीके? पहला सत्संग का अध्ययन करना और दूसरा अपना अध्ययन करना कि मेरे में इतना परसेंट कितना नहीं आया है और गया नहीं गया है। तीसरा अपने संत के जीवन को देखना कि वो कैसे जिए और उसका मनन करना चाहिए। 3 हुआ। नहीं, सदगुरु के ज्ञान को उसके रहने को देखना और चौथा पढ़ाए गए जो पढ़े गए हैं उसका मनन करना, आत्मा का चिंतन। ममता, क्या है जीवन की पढ़ाई? तुम अपना बताओ। बंसिका, जीवन की पढ़ाई क्या है? सुधा, क्या है जीवन की पढ़ाई? मनोविकार है, उसको निकालना और सद्गुण का ध्यान करना और आत्मसंतोष। जीवन की पढ़ाई अपने भीतर देखना है, बाहर नहीं। बाहर की पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन जीवन को लोग नहीं पढ़ते हैं। गुरुदेव जी ने क्या कहा? 14 विद्या 60 शास्त्र पढ़े, रण में जीते बहु लड़े भिड़े, हो गए विश्व में विदित नाम बहु जाया, पर जान इन निज को पाया। जो अपने को जान लिया वही समझो पूरी दुनिया को जान लिया, पूरे दुनिया को पढ़ लिया। और अब पूरी दुनिया को पढ़े लेकिन अपने को नहीं पढ़ पाए तो पूरी दुनिया को पढ़ना बेकार हो गया। हम बहुत अध्ययन कर लिए, बहुत बड़े प्रवक्ता हो गए, ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, लेकिन अपने भीतर जानते ही नहीं हमारे भीतर कब राग आता है, कब द्वेष आता है, कब छल कपट आता है, कब हमारे अंदर विकार जगते हैं, इसका हमें पता ही नहीं है। तो कहाँ हम अपने जीवन को पढ़ पाए? अपने भीतर देखना होगा। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, सद्बुद्धि गुण ग्राहता, देखे अपनी ओर, क्या क्या दिल घर काम हो, सोवस विवश करी जोर। साहब कहते हैं सद्बुद्धि गुण ग्राहता, देखे अपनी और अपने भीतर देखना चाहिए कि हमारे भीतर कितने सद्गुण आए, कितने सदाचार आए। पहले कितना क्रोध आता था, अब कितना क्रोध आता है कि नहीं आता है। पहले हमें कितना मोह लगता था घर परिवार का, अब भी वैसे ही मोह बना है कि कुछ कम हो रहा है। कोई हमें कुछ कह देता था तो हमें कितनी चोट लगती थी, क्या अब भी वैसे ही चोट लग रही है? मतलब उन्नति हो रही हमारी साधना क्षेत्र में कि नहीं हो रही है? जैसे पहले हम परेशान होते थे, कोई कुछ कहा देता था, आज भी वैसे परेशान हो जाते हैं, आज भी हम जल भून उठते हैं। तो इसका मतलब है हमारी प्रगति साधना में नहीं हो रही है। किसी को देखे ईर्ष्या में मन जल गया, पहले जलता था आज भी वैसे जल रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि हम अभी कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, जहाँ के तहाँ हम बैठे हैं। अपने भीतर की पढ़ाई, जो अपने भीतर पढ़ने लगता है वही समझो जीवन की पढ़ाई है। और एक शब्द में कहें तो बीजक पढ़ाई ही जीवन पढ़ाई है, क्योंकि बीजक हमारे जीवन को पढ़ाता है कि क्या है हमारे भीतर। वो परम तत्व परमात्मा का हमें बोध कराता है, ज्ञान कराता है, जिसको कोई
जानता नहीं, छिपा है वो आत्म तत्व, छिपा हुआ है, उसको कोई जानते नहीं है लोग। देखो अभी नवरात्रि भर कितना दुर्गा माँ सबको पागल बना दी है। रात दिन सेवा गीत गा रहे हैं, 1 मिनट नहीं बंद होनी चाहिए वो गीत कि बंद हो जाए। कितना हल्ला गुल्ला है, कितना प्रदूषण फैला है हमारे भारत में। भले लोग परेशान हो जाए, बगल वाले कोई बूढ़े हों, बीमार हों, उनको कितना परेशानी होती होगी। अभी पढ़ाई लिखाई में कितनी परेशानी, लेकिन पागल बने हैं, उसी में लोग सुख मान रहे हैं। इसी से हमारी बहुत बड़ी प्रगति हो रही है अगर दुर्गा माँ के गीत गाएंगे तो। लोग जीवन को नहीं पढ़ पाते हैं, बाहर की पढ़ाई सब करते हैं, बहुत याद कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर हम जल भून गए तो फिर हम अपने जीवन को नहीं पढ़ पा रहे हैं। अपने जीवन को हमें पढ़ना होगा। बाहर तो परिस्थितियाँ आती रहेंगी, बाहर के लोग तो जैसे कि तैसे हैं, उनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को हम बदल सकते हैं। और बदलने वाला ही अपने जीवन को पढ़ता है और जीवन में प्रगति करता है। साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि बाहर के बाह्यडंबर को छोड़ दो और जो सार तत्व है उस पर ध्यान दो। सार तत्व क्या है? अपनी आत्मा। लेकिन लोग उसे नहीं समझते हैं कि हरि क्या है, हरि तत्व क्या है, इसको लोग नहीं समझते हैं। साहब कह रहे हैं आओ बे आओ मुझे हरि को नाम और सकल तज कौने काम। अरे भोले इधर आओ और सुन। कहते नहीं आओ बे इधर आओ, ऐसे नहीं कहते हैं, कहते हैं ना आओ बे कहाँ जात। तो साहब कह रहे हैं आओ बे आओ मुझे हरि को नाम और सकल तज कौने काम। अरे भोले इधर आ और सुन। कोई रहा होगा, जाता रहा होगा, नहीं सुना होगा साहब की बात, तो साहब कहे होंगे आओ बे आओ। आओ बे आओ मुझे हरि को नाम और सकल तज कौने काम। अरे भोले इधर आ और सुन। मेरी समझ से तू केवल हरि का नाम ले, मेरी समझ से केवल तू हरि का नाम ले, हरि के तत्व को समझ, शेष सारे ब्राह्यडंबर को छोड़ दे। ये रात दिन जो गीत गा रहे हो दुर्गा के सामने, ये सब बाह्यडंबर है, केवल दिखावा है, इससे तुम्हें कुछ तृप्ति मिलने वाली नहीं है। कोई रहा होगा ऐसे भक्ति भावना वाला, बहुत बाह्यडंबर में फंसा रहा होगा। तो साहब कहे होंगे, देखे होंगे उनके ज़माने में भी ऐसे लोग रहे। तो साहब कहे होंगे हरि तत्व को समझ कि हरि क्या है, से सारे बाह्यडंबर को छोड़ दे। ये दिखावे के धर्म किस काम के हैं? ये जो दिखावे का धर्म कर रहे हो कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, ये जो धर्म का पाखंड करते हो, ये कोई काम के नहीं है। इनको छोड़ दो और हरि तत्व को समझो। कहाँ तब आदम, कहाँ तब हुआ, कहाँ तब पीर पैगंबर हुआ। तब आदम कहाँ थे, हवा भी कहाँ थी, तब पीर और पैगंबर भी कहाँ पैदा हुए थे। कहाँ तब जिमी, कहाँ आसमान, कहाँ तब वेद किताब कुरान। तब जमीन और आसमान भी कहाँ थे, और तब वेद किताब और कुरान भी कहाँ थे। जिन दुनिया में रची मस्जिद, झूठा रोजा, झूठी ईद। जिन्होंने दुनिया में मस्जिद बनवाई वे तब कहाँ थे। सच पूछो तो रोजा व्यर्थ है और ईद भी व्यर्थ है। साचा एक अल्लाह को नाम, जाको नई नए करो सलाम। सच्चा तो एक अल्लाह का नाम है जिसको तुम झुक झुक कर सलाम करते हो। कहो तब कहूँ धो बिहिस्त कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। कहो भला ये बिहिस्त कहाँ से आ गई, जिसको पाने के लिए तुम कुर्बानी का नाम लेकर जीव हत्या करते हो। और किसकी आज्ञा से तुमने मासूम जानवरों पर बेरहमी से छुरी चलाई है। किसके कहे तुम छुरी चलाई। बिहिस्त का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग होता है। साहब कह रहे हैं कहो भला ये बिहिस्त यानी ये स्वर्ग कहाँ से आ गया, जिसको पाने के लिए तुम कुर्बानी का नाम ले करके जीवों को वध करते हो, हत्या करते हो। और ये हत्या करने की आज्ञा तुमको किसने दे दी? किसके कहे तुम छुरी चलाई। तुम्हें किसने आज्ञा दे दी कि तुम निरीह पशुओं पर, जीवों पर छुरी चलाते हो।
करता कीर्तन बाजी लाई, हिंदू तुरुक की राह चलाई। इन सारे कृत्रिम व आडंबरों के मूल में ईश्वर का नाम लेकर और उसके द्वारा इन्हें प्रमाणित बताकर तो मनुष्य के साथ छलावा ही किया गया है। और इसी छलावा की आड़ में हिंदू तुरुक आदि के अनेक मजहब फैलाए गए, जो एक सत्य को निरंतर काटने में लगे हैं। साहब कह रहे हैं जितने कृत्रिम आडंबर के मूल में है, क्या है इसके मूल में? ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम ले लेते हैं और उसके नाम पर फिर अनेक प्रकार के छलावापूर्ण काम करते रहते हैं, जीवों की हत्या करते रहते हैं, अपने आप को धार्मिक बताते हैं और अनेक प्रकार के मजहब बनाते हैं। साहब कह रहे हैं ये जो मजहब फैलाए गए हैं, एक सत्य को निरंतर काटने में ये लगे रहते हैं। कहाँ तब दिवस कहाँ तब राती, कहो तब कीर्तन किन उत्पाती। तब उसमें दिन कहाँ था, रात कहाँ थी। फिर तब बनावटी बातें, नाना आडंबर किसने पैदा किए। नहीं वाके जाती, नहीं वाके पाती, कहाँ कबीर वाके दिवस न राती। कबीर साहब कहते हैं कि जो सबका प्रेमास्पद एवं परम प्राप्त निज आत्म स्वरूप है, न उसमें जाती है और न पाती है, न उसमें दिन है और न रात है। स्वतंत्र चेता, विशाल हृदय, पूरी मानवता को एक में समेट लेने की इच्छा रखने वाले परम संत कबीर का हृदय छटपटाता था कि आदमी कैसे उस तत्व को समझे जिससे उसके सारे आपसी भेदभाव मिट जाएं और संसार में इंसानियत की धारा बहने लगे। मजहबों के बाह्यडंबर ही मनुष्य के बीच में दीवार बनते हैं। धर्म के असली रूप शील, क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, संयम, परहेजगारी आदि हम जितना ही धारण करें उतना स्वयं सुखी होंगे और दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। कबीर साहब के समय में हिंदू और मुसलमान दो परंपराएं मुख्य थीं, जो अपने अपने बाहरी आडंबरों को लेकर आपस में लड़ रही थीं। लड़ाई के कारण दोनों के केवल बाहरी आचार थे और वही आज भी है, जैसे मंदिर, मस्जिद, मुहर्रम, ईद, बकरीद, घंटा, अजान आदि। ये ठीक है कि सभी मनुष्य केवल उच्च ज्ञान को नहीं समझ सकते। ये जरूरी है कि उनके मनोरंजन एवं उपासना पूजा के लिए कुछ सरल ढंग हों, तीज त्योहार हो, ईद बकरीद हो, परंतु यदि इन सब बातों को लेकर आपस में ईर्ष्या द्वेष की आग जले और लट्ठम लट्ठ हो तो ये सब किस काम के हैं। इस शब्द में ज्यादातर मुसलमानों के बाह्यडंबर पर कहा गया है। हिंदू, मुसलमान तथा सभी ईश्वरवादी मत ये मानते हैं कि पहले दुनिया नहीं थी, किसी काल में बनी। कबीर साहब कहते हैं जब दुनिया नहीं थी तब आदम हुआ और पीर पैगंबर भी कहाँ थे। तब तो वेद, कुरान तथा कोई भी धर्मशास्त्र नहीं था। इन सब का अर्थ हुआ कि पीर पैगंबर तथा धर्मशास्त्र की बातें सब पीछे आई हैं। पहले कभी दुनिया नहीं थी या सदैव से थी। दोनों ही दृष्टियों से सिद्ध होता है कि सारी मजहबी भावनाएं, अवतारवाद, पैगंबरवाद, ईश्वरीय किताब आदि की बातें सदा से नहीं थी। हिंदू हो या मुसलमान, यहूदी हो या ईसाई या अन्य मत मजहब, सबके अपने इतिहास हैं। सभी मजहबों, वादों तथा पुस्तकों के निर्माण एवं रचना का अपना अपना काल है। उसके पहले उनकी बातें नहीं थीं, इसलिए किसी मजहब एवं संप्रदाय की किताब, वाद एवं नियम अनादि अनंत नहीं है और न वे सारी दुनिया के केंद्र बिंदु हैं। यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदि सामी मत वाले सृष्टि का प्रथम मानव किसको मानते हैं? यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदि सृष्टि का प्रथम मानव किसे मानते हैं? आदम को मानते हैं। यहोवा ईश्वर ने सोते हुए आदम की बाईं पसली निकाल कर हव्वा नाम की नारी बनाई और वही आदम की पत्नी बनी तथा सृष्टि की प्रथम नारी। इसकी कथा बाइबिल में लिखी है। पीछे इसमें मूसा, ईसा, मोहम्मद आदि कई महापुरुष ईश्वर के संदेश वाहक पैगंबर माने गए। कबीर साहब सामी मत वालों से कहते हैं कि तुम्हारे मतानुसार पहले केवल ईश्वर था और कुछ नहीं था, तो सादे ढंग से उसी ईश्वर को ही क्यों नहीं जपते हो? आदम, हव्वा, पीर, पैगंबर, किताब, कुरान आदि का घमंड लेकर क्यों समाज को तोड़ते हो? मस्जिद तुमने बनाई, रोजा, नमाज, ईद, बकरीद तुमने कायम किए, तब इन्हीं सब कृत्रिम बातों को लेकर मानव समाज में दरारें क्यों बना रहे हो?
जो आदम हवा पैगंबर कुरान मस्जिद रोजा ईद बकरीद को माने और उसके अनुसार चले वही सच्चा धर्मी है, और जो इन सबको न मानता हो, इनका पालन न करता हो, अधर्मी नहीं है। ऐसी संकुचितता क्यों? सच्चा तो अल्लाह का नाम है, इसलिए उसी को श्रेय दो। आडंबर में क्यों उलझते हो? जो तुम्हारा ही बनाया है, तुम्हारे मतानुसार ही अल्लाह स्वयंभू है, परंतु पीर पैगंबर मस्जिद रोजा ईद वगैरह तो तुम्हारे बनाए हैं। तुमने बिहिस्त की कल्पना कर ली और उसके पीछे यह लगा दिया कि कुरान मोहम्मद तथा इस्लाम के द्वारा ही उसे पाया जा सकता है। यहाँ अल्लाह जो सार्वभौमिक धारणा है उसकी उपेक्षा कर दी गई और कृत्रिम बातों को ऊपर ला दिया गया। अल्लाह को तो राम ईश्वर आदि अन्य नामों से दूसरे लोग भी जपते हैं, परंतु कुरान मोहम्मद और इस्लाम सब नहीं स्वीकार सकते। इंसान को चाहिए कि वह धर्म के ऐसे आधार बिंदु पर जोर दे जहाँ पर सब इकट्ठे हो सकें। बिहिस्त के पीछे एक भयंकर धारणा लगा दी गई, कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या। साहब कहते हैं तुम केवल एक ईश्वर के भक्त बनते हो, तो ये बताओ कि तुम किसकी आज्ञा से मूक प्राणियों पर छुरी चलाते हो? क्या ईश्वर ने आज्ञा दी? ईश्वर ऐसी आज्ञा कभी नहीं दे सकता। वह अपने फर्जंदों की हत्या करने की आज्ञा कैसे दे सकता है? ये निहायत रहम वाला है, फिर उससे बेरहमी की आज्ञा हो भी कैसे सकती है? ये जीव हत्या कर स्वर्ग पाने की बात भी तुम्हारी बनावटी है, इसमें तुम्हारा भ्रम तथा जीव स्वाद कारण है। करता कीर्तम बाजी लाई, हिंदू तुर्क की राह चलाई। चाहे हिंदू हो या मुसलमान या दूसरे ईश्वर वाले, सबने अपने अपने बनाए नियमों, किताबों, अवतारों, पैगंबरों को ईश्वर से जोड़ रखा है। सब यही कहते हैं कि हमारी किताब ईश्वरीय है, हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार पैगंबर आदि है, हमारे मत के सारे नियम ईश्वर प्रदत्त हैं। साहब कहते हैं कि कर्ता कृत्रिम की बाजी है, अर्थात अपने सारे कृत्रिम आडंबरों को कर्ता से जोड़ने का गोरख धंधा है। जब अपने बनाए आडंबर ईश्वर से जोड़ दिए जाते हैं तब वे प्रामाणिकता के जामा पहन लेते हैं। तब वहीं एक दूसरे मत से आस्तिक नास्तिक, दीनदार बेदीन, पवित्र अपवित्र का घृणित व्यवहार चलता है। साहब कहते हैं कहाँ तब दिवस कहाँ तब राति, कहो तब कीर्तन की उत्पाती। ईश्वर वादानुसार तो सृष्टि के पहले दिन रात तथा उसमें होने वाले सारे व्यवहार ही नहीं थे, तब इन कृत्रिम बातों को किसने पैदा कर दिया? वस्तुतः सारी कल्पनाएं मनुष्यों की हैं। आत्मा में कोई जाति पाति और दिन रात नहीं है। उसी प्रकार जैसी ईश्वर की अवधारणा है उसके अनुसार ही उसकी भी कोई जाति पाति नहीं है, और न उसमें रात दिन तथा उनमें होने वाले व्यवहार हैं। इसलिए जब वो सार्वभौमिक है तब उसमें बाह्यडंबर न जोड़कर उसे सार्वभौमिक ही रहने दो। जो सार्वभौमिक है उसे मत मजहब एवं बराहचार की संकुचितता की डिबिया में न बंद करो। जो लोग आत्मा से अलग ईश्वर मानते हैं, इस पद में सदगुरु कबीर ने उन्हें उसी ढंग से समझाया है। इस पूरे पद का सार यही है कि सत्य को बाह्यचार एवं आडंबर में विखंडित मत करो। यदि हर मत वाले अपने बाह्यचार को गौण स्थान दें और केवल सत्य पर जोर दें तो सत्य सार्वभौमिक होने से सब में समन्वय तथा एकता होगी। मानव समाज के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। वस्तुतः हर मनुष्य का प्राप्तव्य उसका अपना आत्म स्वरूप है और वह शुद्ध चेतन है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी सांप्रदायिकता की आवश्यकता नहीं है, किंतु किसकी आवश्यकता है? सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। किसी सांप्रदायिकता की आवश्यकता नहीं है, किंतु सच्चे सद्गुरु के शरण की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम सच्चे सद्गुरु की शरण में जाते हैं तब मुझे आत्मा और अनात्मा का बोध देते हैं कि क्या पूजने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। हमें हमारी आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होता है। नहीं तो लोग बाहर के सारे ही बाह्यडंबर में उलझे रह जाते हैं कि अलग से परम तत्व है, परमात्मा है, वो जब मुझे मिल जाएगा तब हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और इसी बाह्यडंबर में
पड़े रहते हैं, जीवन भर उससे वो उबर नहीं पाते हैं। लेकिन जब सद्गुरु की शरण में जाते हैं तब वो मुझे बोध देते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है, हम उसके अनुसार जीवन जीने लगते हैं। जब तक बोध नहीं होगा तब तक ये बाह्यडंबर नहीं छोड़ सकते हैं। अभी उस दिन एक लड़की, छोटे से बच्ची आई यहाँ फूल मांगने, कही कि साहब फूल दे दो। तो मैं कही तुम लोग खाते हो, अंडा खाते हो, मांस मछली खाते हो, और क्या करोगी फूल? तो कहीं दुर्गा जी को चढ़ाएंगे। तो मैं कही कि दुर्गा खाती हो मांस मछली और फूल चढ़ाओगी तो दुर्गा जी खुश हो जाएंगी, हम मांस मछली खाने वाले को फूल नहीं देते हैं, जाओ, तुमसे दुर्गा माँ खुश नहीं होंगी। तो चली गई, उतना टाइम तो लौट गई। अब घूमने के लिए जब हम लोग गेट में गए तो इतना तेज चोरी करके फूल तोड़ने के लिए दौड़ी थी कि जाऊंगी दौड़ करके और ये चार दीवारी के उस पार से ही तोड़ लूंगी। रेती में चढ़ी एकदम दौड़ रही थी, मतलब चोरी से तोड़ने के लिए। अब फिर गेट में मैं निकल पड़ी, तो दौड़ी थी। तो मैं कही कहाँ जा रही, चोरी करने? तो कही एक फूल दे दो साहब, एक फूल बस दे दो। तो मैं कही क्या करोगी तुम फूल तोड़ करके? खाती हो मांस मछली, तुमसे देवी जी खुश थोड़े होगी। अब तो कही नहीं खाते हैं साहब, अभी नवरात्रि भर बिल्कुल बंद नवरात्रि भर नहीं खाते हैं। मैं कही चलो ये भी बहुत अच्छा है, कम से कम इतना दिन थोड़ा पाप रुक जाएगा। 9 दिन तो कम से कम पाप नहीं करेंगे लोग, इतने ही दिन बच जाते हैं, यही बहुत अच्छी बात है। मैं कही तुम खाती हो, हर दिन दुर्गा माँ का है, कौन दिन है कि जो नहीं है? नहीं, हर दिन नहीं है, बस नवरात्रि भर है तो मैं कही हर दिन है और खाती हो, जाओ, मैं उनसे शिकायत करूंगी तुम्हारी कि ये लोग मांस मछली खाते हैं और आपको फूल चढ़ाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो कह रही है, एकदम थोड़ा तो हो गई, मतलब गंभीर हो गई, सोच में पड़ गई। आपकी सुनती है दुर्गा माँ आपकी सुनती है दुर्गा माँ? मुझे बिल्कुल सुनती है, क्योंकि हम लोग खाते नहीं हैं इसलिए सुनती है। और अगर तुम भी नहीं खाओगी ना, तुम्हारा भी सुनने लगेंगी, तुमसे भी खुश रहेंगी। अगर खाओगी तो तुम्हारा नहीं सुनेंगी, तुम्हारे फूल से प्रसन्न नहीं होंगी। कहा के फिर मैं चली गई, पता नहीं तोड़ी क्या की। तो ऐसे है, देखो कि कितना मन में बैठा है कि नवरात्रि भर नहीं खाना है और दुर्गा जी को हम सदा के लिए खुश कर लेंगे नवरात्रि भर ना खा के। कहीं अंडा भी खाती हो? कहीं नहीं, अंडा नहीं खाती हूँ बिल्कुल, केवल ये भले खा लेती हूँ मांस मछली, लेकिन अंडा नहीं खाती हूँ कहीं अच्छा ऐसे होते हैं बच्चे, तो पूरा सच्चाई बता ही देते हैं। वही खाने वाले कितना पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी खूब शराब पियेंगे, मांस मछली खाएंगे और इधर दुर्गा जी से पूजा पाठ भी खूब करेंगे उनकी। ऐसे होता है बाह्यडंबर, दिखावा। जीवन को नहीं समझ पाते, जीवन को कैसे ऊंचे उठाना है, जीवन को कैसे हमें जीना चाहिए, इसकी कला उनको नहीं है। बस पूजा पाठ कर लिए, इससे समझते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा। तो साहब यही कह रहे हैं इस पद में कि सारा बाह्यडंबर छोड़ो और सार तत्व को समझो। हरि क्या है, परम तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, इसको समझो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। वंदन है